स्टूडेंट्स, आज हम पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने का तरीका बताया था, जो कि गुणनखंड विधि से था। अभी आज मैं आपको पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सिखाऊंगी। जो द्विघात समीकरण के मूल जो हैं हम श्रीधराचार्य के सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो ये पूर्ण वर्ग बनाकर बनाने वाली विधि है, जो इसकी हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस स्टेप वाइज मैं इसको आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आपको ये द्विघाती समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर 3x² माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x से ये 3 हटाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 3 नहीं होना चाहिए, पहला स्टेप यही है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरे समीकरण में हमें 3 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बगल में तो 0 है इसके राइट हैंड साइड में, तो वो जो बट्टे में 3 लिखेंगे तो जो बट्टे का 3 है वो इधर साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको 3 से इसमें पूरे में क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। और 3 से क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेप यही है कि x² का जो भी गुणांक दिया होगा उसके आगे जिसकी भी गुणा होंगी उससे पूरे समीकरण को आप भाग दे देंगे। ठीक है, वो भाग दे देंगे आप। तो आपने इसको भाग दिया 3 से, फिर 5 को भी भाग दिया 3 से, फिर 2 को भी भाग दिया 3 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके x² आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x/3 आ जाएगा और 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि x² का गुणांक कितना है, 3 है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। जब आपको अगर सॉल्व करना आ जाता है सवाल, तो पहले आप ये लिखिए, उसके बाद सीधे ये स्टेप पे आ जाएंगे आप, क्योंकि आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे सवाल सॉल्व करने के लिए। 3 से इसको भागा दे देंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर ये आता है। लेकिन जो बच्चे शुरुआत में इसको सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या करना है, जो x का गुणांक है यहाँ पर, अभी तक तो हमने x² का गुणांक लिया, अब x का गुणांक जो भी होगा उसको 1/2 करके हम लिखेंगे, यानी कि 2 से उसे भाग दे करके लिखेंगे। और उसके बाद 2 से भाग दे करके उसका वर्ग करेंगे, एक बार पूरे समीकरण में जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ध्यान से सुनिए कि x के गुणांक को 2 से भाग दे करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, और उसका वर्ग भी होना चाहिए। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, x के गुणांक को 2 से भाग करके फिर उसका वर्ग करके पूरे समीकरण में से एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पर यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, x² माइनस 5x/3 ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने 5x/3 जो ये वाला ये उतार दिया है यहाँ पर। अब क्या करना है कि जो 5/3 है उसका 1/2, यानी कि उसको 2 से भाग दिया हमने, 1/2 लिख लिया, उसका क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। वो एक बार जोड़ना है इसी समीकरण में, एक बार माइनस कर देना उससे 1/2, उसी को 5/3 जो है हमारा, उसी के गुणांकों को, x के गुणांक को 1/2 से भाग करके वर्ग करके एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, क्योंकि इससे पूरे समीकरण में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि जब ये कटेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है ऐसे ही, और 2/3 जो ऊपर का था अचर पद वो यहाँ पर सेम लिख देना है। अब इसके बाद ये देखिए, जो आपने जोड़ा था इसका वर्ग जो है ये पूरा एक समीकरण में बड़े ब्रैकेट से अलग दिखाने के लिए बंद कर दीजिए। उसके बाद जो पीछे वाला पद है ये 5, और इसको गुणा कर लीजिए 2 3 6, और उसका वर्ग करके यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये x नहीं आना है, खाली ये आएगा 5। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, जो ये वाला समीकरण है इसको द्विघात जो है समीकरण के रूप में, वर्ग के रूप में इसको लिखना है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम वर्ग के रूप में वो देखेंगे। तो वर्ग के समीकरण के रूप में लिखने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि वो क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab और यहाँ पे प्लस b का वर्ग, इस टाइप का समीकरण है ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, a का वर्ग x का वर्ग मतलब, ठीक है, b के वर्ग की जगह क्या हो गया यहाँ पर 5 था, 3 दूनी 6, तो 5/6 का वर्ग है यहाँ पे। ठीक है, 5/6 का क्या है, वर्ग है यहाँ पे, 5/6 का वर्ग है यहाँ पे, वो यानी कि b का स्क्वायर।
ठीक है, तो वो ले लिया यहाँ पर प्लस का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है जो दूसरा है वो 2ab के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। तो 2ab के रूप में अगर हम लिखेंगे इस वाले बीच वाले पद को, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर सपोज दैट हमने x का लिखा है, ठीक है, उसका वर्ग ले लेना है। फिर क्या ले लेना है, b का वर्ग लेना है, तो 5/6 का वर्ग आ जाएगा। और तीसरा पद आएगा 2 गुणा a क्या है x है और b क्या है 5/6 है। तो जब ये 2 से 3 कटेगा तो कितना आएगा, 5x/3, वही समीकरण आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, x माइनस जो b जो है हमारा वो है 5/6 का वर्ग, मतलब उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इसको वर्ग के रूप में हमने पहला इधर वाला जो बिग ब्रैकेट में हमने अंदर रखा है उसे इस रूप में हम लिख लेंगे। और जो पीछे का पार्ट था ये 5×5 = 25, 6×6 = 36, उसे गुणा कर लीजिए, क्योंकि जब 5/6 का वर्ग करते हैं तो अंश भी 2 बार गुणा होता है और हर भी 2 बार गुणा होता है। तो 5×5 = 25 और 6×6 = 36, ऐसे लिख लिया। बट फिर क्या आएगा, +2/3 जो इसका अचर पद था, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये जो भी है इसको सॉल्व करना है। अब 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा, क्योंकि इससे हम जैसे समान हर वाला नहीं है तो समान हर वाला बनाने के लिए 36 इसका एलसीएम ले लिया। अब ये तो 36 पहले से ही है तो माइनस का 25 यहाँ पर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सब अब क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का 25 है और ये प्लस का 2 है तो इसको ऐसे ही ले लीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस का 25 लीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको भी अलग ब्रैकेट में आप चाहें तो बंद कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अब इससे 3 को 36 बनाने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 से अंश में भी करेंगे हर में भी, तो 12 दूनी 24 यहाँ पर आ जाएगा। ये अंश और बट्टे हर वाले जो भी गुणा भाग होते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि -1। ठीक है, -1 आया, तो -1 आया, क्यों आया, क्योंकि 25 बड़ा था, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो और बगल में क्या है, 0। अब क्या करना है, समीकरण हमने इसको उधर भेजना है, माइनस वाले को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये इसका वर्ग हटेगा यहाँ पर, तो वर्ग हटेगा तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप ऐसे देख लीजिए आप, इसका माना वर्ग हटा तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसका वर्गमूल आएगा, ये 36 है, 1 का 1 ही आएगा और 36 का 6 आएगा, तो इसका 1/6 आ जाएगा। एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में। वर्गमूल की जो बाद आंसर आता है एक बार प्लस में आता है, एक बार माइनस में। तो एक बार क्योंकि द्विघाती समीकरण है, 2 मूल बनेंगे, तो एक बार प्लस ले लो आप, प्लस को लेके हल कर लो। तो x - 5/6 = 1/6, तो फिर क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 1 6 जुड़ेगा, 6/6, यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस ले लो दूसरे मूल के लिए, तो माइनस का 1/6 लेंगे। ठीक है, फिर x = 5/6 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या करना है हमने, सेम, क्योंकि ये हर समान है, 6 लिख देना है और 5 में से 1 घटा देना है, कितना है, 4। जो बड़ा है उसके आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। अब इसे हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यानी कि 2/3 आंसर आ गया। तो इसके 2 मूल क्या क्या है, एक x का मान 1 आया और दूसरे x का मान 2/3 आया। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब ये जो ये वीडियो मैंने बनाई है इसमें काफ़ी आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप ट्राई करेंगे इसे खुद से तो अपने आप आपको सरल लगने लगेगा। एक बार मैं और रिवाइज़ करा देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, x के गुणांक से इसको भाग दे देना है, x² के गुणांक से भाग दे देना है। ठीक है, आपने भाग दे दिया सबको। उसके बाद जो भाग देने के बाद ये जो बीच का पद है इसका आधा कर देना है, आधा करके इसका वर्ग करके एक बार इसी समीकरण में जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। ठीक है, सिर्फ गुणांक को, x मत लीजिएगा। तो एक बार मैंने जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। ठीक है, जो जोड़ा वाला पद था वो क्या है, अलग ब्रैकेट में रख दो और पीछे के पद अलग ब्रैकेट में रख दो। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको अलग अलग रूप में लिखना है, यानी जो पहला वाला समीकरण है उसे एक वर्ग समीकरण के रूप में लिखना है इस तरीके से, a - b का होल स्क्वायर, या अगर ये भी प्लस में होता तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर ले लेना है हमने। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दिया और ये वाला समीकरण हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आया हमारा 1/36 आया था, तो हमने क्या कर दिया, उसको उधर ले गए वर्ग हटाने के लिए, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो जब अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस में मान आते हैं, तो एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया, तो ये दोनों हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे।